अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर आज हम 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है इंटीग्रेट डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। जी बच्चों, तो ये क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखें अंदर वाले फंक्शन का ऊपर आगे कहीं भी डेरिवेटिव नहीं दिया गया, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। क्या करना है हमने, ये देखें, सबसे पहले माइनस कॉमन ले लें ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो पॉजिटिव वाली हैं वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस का है तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा 6x, और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। अब आपने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए आपने बच्चे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, आप क्या करें प्लस 9 ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें 9 को। ठीक है, और ये -7 ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा बच्चों। क्या क्या मैंने कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए आपका क्या बनता है x है और b आपका यहाँ से 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है 3 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमने +9 कर दिया और -9 भी कर दिया। अब ये देखें, ये आपका बन गया x + 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, dx ओवर स्क्वायर रूट, हाँ जी ये माइनस, और बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x + 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म ये इसमें इस तरह बन जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये वाली टर्म हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x + 3 होल का स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा, माइनस का आगे क्या आ जाएगा, हाँ जी ये माइनस का 16 बन जाएगा, -9 और -7 माइनस का 16। ठीक है बच्चों, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। चलें जी, तो ये आपका बन जाएगा, हाँ जी ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माने ये प्लस का 16 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 माइनस x + 3। ठीक है, क्या बनेगा 16 माइनस, हाँ जी x + 3 का स्क्वायर, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चलें बच्चों, अब यहाँ पे देखें ये कौन सी फॉर्म बनती है, हाँ जी यहाँ पे देखें dx ओवर स्क्वायर रूट, हाँ जी 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस x + 3 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों देखो कौन सी फॉर्म बन गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या करते थे, पुट x इज इक्वल टू, अब इस केस में x आपका x + 3 है तो पुट करेंगे x + 3 इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो a के आपका क्या है 4 है, तो ये बन जाएगा 4 साइन थीटा। ये पुट करते थे ना कि अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये फॉर्म होती तो पुट करते थे x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में ये आपका a 4 है और x आपका x + 3 है, तो पुट किया x इज इक्वल टू a साइन थीटा। उसके बाद मुझे डिफरेंशियल चाहिए dx, तो इधर डिफरेंशियल अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशियल dx हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। क्लियर हो गया बच्चों। चलें, अब ये चीज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। तो dx की जगह क्या आ जाएगा 4 cos थीटा d थीटा ओवर, हाँ जी स्क्वायर रूट, हाँ जी ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस, हाँ जी x + 3 की जगह क्या आ जाएगा 4 साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 4 साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलें बच्चों अब इसको ओपन कर दें, यह आ जाएगा 4 cos थीटा d थीटा ओवर, हाँ जी तो क्या करें बच्चों, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये -4 का स्क्वायर 16, तो ये भी 16 अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें। ठीक है, चलें आपको पूरा स्टेप कर देता हूँ, ये 16 माइनस 16, हाँ जी साइन स्क्वायर थीटा, अब 16 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4 cos थीटा d थीटा ओवर, हाँ जी
16 हम कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्म बन जाएगी जी बच्चों, तो आपके पास ये फॉर्म बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। चलें जी, ये आ जाएगा 4 कॉस थीटा, हाँ जी, इसका स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट खत्म करें तो कॉस थीटा आ जाएगा डी थीटा। तो ये बच्चों इसे कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1 डी थीटा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हाँ जी, क्या हो गया थीटा प्लस सी। अब क्वेश्चन मेरा एक्स की फॉर्म में था तो आंसर भी मुझे एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या पुट किया था बच्चों, हाँ जी, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4 साइन थीटा। तो यहाँ से बच्चों साइन थीटा की वैल्यू निकालो, तो 4 को नीचे डिवाइड करो तो साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स प्लस 3/4। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो साइन को उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4। क्लियर हो गया बच्चों। चलें जी, पुट कर दें यहाँ पे थीटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, देख लें, आपने इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है इंटीग्रेट कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू लॉग नेचुरल साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो अब हमने इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और ये मेरा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। देखें, कॉस ओवर साइन को इस तरह भी तो लिख सकता हूँ, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है, और नीचे लिखें लॉग नेचुरल साइन एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, क्या किया मैंने, साइन नीचे था, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कॉस ओवर साइन ओवर लॉग नेचुरल साइन एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो वही ऊपर वाला साइन नीचे आएगा तो ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी। अब इस तरह करने का फ़ायदा क्या हुआ, देखें, लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर साइन एक्स, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अब नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, अगर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर या आगे दिया गया हो उस फंक्शन को टी जेड या यू के बराबर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट कर दें, हाँ जी, लॉग ऑफ साइन एक्स को किसके बराबर, जेड के इक्वल। ठीक है, अब डिफरेंशियल अप्लाई करें तो इसका डिफरेंशियल अप्लाई करें तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस एक्स, आगे डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। तो ये बन जाएगा बच्चों, क्या बनेगा, हाँ जी, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, तो पुट कर दें बच्चों, यहाँ पे कॉस ओवर साइन एक्स हमारा क्या आ जाएगा इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा आपका डी जेड ओवर जेड। तो आप देखें, इसको लिख सकते हैं 1 ओवर जेड डी जेड, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। अब z किसके इक्वल था, z था लॉग ऑफ साइन एक्स, तो पुट कर दें तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ, हाँ जी, लॉग नेचुरल साइन एक्स प्लस सी। ये बच्चों आ गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो फिर भी वही लगाते कि नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव दिया गया है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, डायरेक्ट यही लिख देते। ठीक हो गया, और साथ फार्मूला मेंशन कर देते कि अगर नीचे वाले फंक्शन इंटीग्रेशन, हाँ जी, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, अगर नीचे वाले फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन प्लस सी। देखें बच्चों जी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। ठीक है, ये मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया आपको। जी बच्चों, अब है नेक्स्ट है, हाँ जी, कॉज ऑफ इंटू लॉग नेचुरल साइन एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बहुत आसान है ये भी, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये देखें, लॉग ऑफ साइन एक्स को पहले लिख लिया, ठीक है, कॉज को बाद में ले गया तो ये आ जाए, इसको इधर ले लें, इसको इधर ले लें, ये बन जाएगा कॉज एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। ठीक है,
अब मुझे ये बताएं log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ जी, log u का डेरिवेटिव होता है 1/u, यानी 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x, यानी इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव उसने दे दिया है। ठीक है, तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे या ऊपर दिया हो तो हम उस फंक्शन को टी जेड या यू के इक्वल पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हाँ जी, पुट कर देंगे log ऑफ साइन एक्स को किसके इक्वल, जेड के इक्वल। ठीक है, तो अब डिफरेंशियल अप्लाई करें तो log ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, हाँ जी 1/sin x, और फिर साइन का डिफरेंशियल आ जाएगा cos x, और dx इज इक्वल टू z का डिफरेंशियल dz। तो ये बन जाएगा cos x ओवर साइन x dx इज इक्वल टू dz। अब जहाँ पर ये चीज़ है वहाँ पे dz आ जाएगा। देखें बच्चों, तो ये आ जाएगा z, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dz। log x की जगह z आ जाएगा, log ऑफ साइन x की जगह, और ये आपका dz आ गया। तो बताओ जी, हाँ जी, z की इंटीग्रेशन क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू z, z स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, z की इंटीग्रेशन क्या होगी, z स्क्वायर ओवर 2। कैसे, क्योंकि देखिए इसकी पावर 1 है, z का डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ है, तो पावर में एक का इजाफा बटा उसे से डिवाइड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब z किसके इक्वल था, वैल्यू पुट कर दें तो ये बन जाएगा बच्चों, हाँ जी, log ऑफ साइन x होल का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ठीक है बच्चों, तो ये देख लें, बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन देखें सब्स्टिट्यूशन करने से बहुत आसान हो गया। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में एक का इजाफा बटा उसी से डिवाइड प्लस सी। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहते हैं इसको सॉल्व करें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो फिर आप इसको करेंगे, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कहते हैं इंटीग्रेट x dx ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखें नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, 4 का 0, 2x का 2 और x स्क्वायर का 2x। ठीक है, तो मैं नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बना सकता हूँ। कैसे, ये ज़रा देखें, मैंने क्या किया, हाँ जी, ये x स्क्वायर का 2x होता है, तो ये x है तो मुझे 2 की कमी है, मैंने 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया और बाहर डिवाइड भी कर दिया। याद रखिएगा कि जो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वही डिवाइड लाजमी करेंगे। ठीक है, और आगे क्या लिख दिया, dx। ठीक है, क्या क्या, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इसको मैंने ज़रा सेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इस तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बच्चों, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, x स्क्वायर का 2x और 2x का 2, तो 4 का 0, तो नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 2। तो कमी किस चीज़ की है, 2 की, तो बना लेते हैं जी। 2 की कमी है तो मैं क्या करूँगा, 2 प्लस भी कर दिया, 2 माइनस भी कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो साथ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलें जी, 1/2 को बाहर लें, इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड कर दें, एक ये बना लें माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। ठीक है बच्चों, अलग अलग मैंने डिवाइड कर दिया। अब इंटीग्रेट अलग कर दें, 1/2 भी दोनों को दे दें, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, हाँ जी, dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, हाँ जी, ये आ जाएगा 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। क्लियर हो गए बच्चों यहाँ तक। अब देखिए ये 1/2 नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दिया हुआ तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग नेचुरल नीचे वाला फंक्शन, तो ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, हाँ जी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। जी बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग नेचुरल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 माइनस, हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो ये आ जाएगा, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4 को लिख सकता हूँ प्लस 1 प्लस 3। ठीक है,
4 को मैंने तोड़ के लिख दिया +1 इंटू +3। अब ये जो बनेगा ये मेरा बन जाएगा, एक फार्मूला बन गया 1/2 log नेचुरल x² + 2x + 4, ठीक है, माइनस, हाँ जी, ये आ जाएगा dx ओवर, ये बन जाएगा x + 1 होल का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, 3 को लिख सकता हूँ √3 होल का स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये वाली फॉर्म बनानी है। इंटीग्रेशन dx ओवर a² + x² की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a tan इनवर्स x ओवर a + c। ठीक है बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ 3 को √3 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट पहले आना चाहिए, तो इसको मैं पहले लिखता हूँ, इसको बाद में लिख लेता हूँ। चलें जी, मेरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये आ जाएगा 1/2 log नेचुरल x² + 2x + 4 माइनस, हाँ जी, इंटीग्रेशन dx ओवर, पहले a² है तो a को पहले लिख लेता हूँ, तो ये आ जाएगा √3 होल का स्क्वायर प्लस x + 1 होल का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे a² + x², ये a इस केस में आपका √3 है और x आपका x + 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/a। चलें जी, इसको पहले लिख लेते हैं 1/2 log नेचुरल x² + 2x + 4, हाँ जी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1/a, एक आपका √3 है तो आ जाएगा 1/√3 1/a, हाँ जी, tan इनवर्स x, x मीन ये वाला x + 1 है इस केस में, x ओवर a मीन √3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है बच्चों, तो ये देखें, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें कि इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये देख लें बच्चों, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आप देख लें। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन x ओवर x⁴ + 2x² + 5। ठीक है, चलें बच्चों जी, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इसको लिख सकता हूँ x dx ओवर, हाँ जी, x⁴ + 2x² + 5 को लिख सकता हूँ मैं क्या +1 + 4। ठीक हो गया, इसका लिखने का फ़ायदा क्या हुआ अभी आपको पता चल जाएगा। x dx ओवर, हाँ जी, ये आपका स्क्वायर किस चीज़ का बन गया, ये बन गया फार्मूला x² + 1 होल का स्क्वायर। ठीक है, इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास यही आएगा। ठीक है, इसको हमने कंबाइन करके लिखे x² + 1 होल का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलें बच्चों, अब देखें कि ऊपर है x, तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है, इस अंदर वाले का, x² + 1 का डेरिवेटिव लें तो 2x बनता है। तो जिस फंक्शन का बनता हो डेरिवेटिव, ठीक है, किसी कांस्टेंट की कमी हो तो हम पुट कर देते हैं उस चीज़ को t z या u के इक्वल। ठीक है, तो इस x² + 1 को मैं किसके इक्वल पुट कर दूंगा, t z या u के इक्वल, जो आपका दिल करे। मैं z के इक्वल पुट कर दिया। अब डिफरेंशियल अप्लाई करें तो ये बन जाएगा x² का डिफरेंशियल आ जाएगा 2x dx, और 1 का 0 हो जाएगा, और z का dz। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है x dx है, मेरे पास 2 यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, तो डिवाइड कर दें, तो x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 dz। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें होंगी मैं उसी चीज़ की वैल्यू निकाल के बाकी जो एक्स्ट्रा होंगी उसको डिवाइड कर दूंगा। चलें जी, अब वैल्यू पुट कर दें, तो ये बन जाएगा x dx की जगह क्या आ जाएगा 1/2 dz ओवर, हाँ जी, ये क्या आ जाएगा z, तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलें बच्चों जी, अब ये मेरा फार्मूला लगा दें, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा dz ओवर, पहले कांस्टेंट को पहले ले लें और z को बाद में ले लें। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएं, हाँ जी, इंटीग्रेशन dx ओवर a² + x² की इंटीग्रेशन क्या होती है 1/a, हाँ जी, tan इनवर्स x ओवर a प्लस c, यही होती है। चलें जी, ये आ जाएगा 1/2, हाँ जी, 1/a यानी 1/a मीन 2, और x की जगह z है, तो 1/a, हाँ जी, tan इनवर्स, हाँ जी, क्या आ जाएगा बच्चों x इस केस में आपका क्या है z ओवर a मीन 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो ये 1 और 1 4 हो जाएगा।
तो z की वैल्यू जो हमने पुट की थी, क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो वो पुट कर दें तो ये बन जाएगा बच्चों 1/4, हाँ जी, टेन इनवर्स z मीन एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये बच्चों मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो देख लें आपने इसको कैसे किया हमने, ठीक है। तो आपने भी इसको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे देखें कि इस अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनता है, तो जिसका बनता हो हम उस फंक्शन को टी जेड या यू के इक्वल पुट करते हैं। तो देखें बाजार बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया क्वेश्चन मेरा सिंपल हो गया बच्चों, ठीक है।